दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी IQ पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक और हेल्पफुल वीडियो लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में अपन राजस्थान में नगर निगम और नगर परिषद में जो संविदा की वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। इसमें शिक्षक नगर परिषद की जो संविदा की वैकेंसी है उसका विवरण यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो से पहले मैंने जयपुर नगर निगम हेरिटेज और कोटा नगर निगम हेरिटेज का वीडियो भी डाला हुआ है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पदों का निकायवार विवरण दे रखा है। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षक नगर परिषद में वरिष्ठ सहायक की वैकेंसी है वो नील है। उसके बाद में कनिष्ठ सहायक की 3 वैकेंसी है, लेखा सहायक की 2 वैकेंसी है और MIS मैनेजर की 2 है, शहरी रोजगार सहायक 4 वैकेंसी है। इसी प्रकार आप फतेहपुर की नगर पालिका की देख सकते हैं, लक्ष्मण नगर पालिका, नीमका थाना नगर पालिका, खंडेला नगर पालिका, रिंगस नगर पालिका, लोसल नगर पालिका, रामगढ़ शेखावटी, श्री माधोपुर नगर पालिका और खाटू श्याम जी नगर पालिका। उसके बाद में आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसी दे रखी है। तो टोटल वैकेंसी वरिष्ठ तकनीकी सहायक जो AN होता है उसकी 4 वैकेंसी हैं। उसके बाद में कनिष्ठ तकनीकी सहायक JN की 16 वैकेंसी हैं टोटल। उसके बाद में लेखा सहायक की 10 वैकेंसी, MIS मैनेजर की 10 वैकेंसी और शहरी रोजगार सहायक की 23 वैकेंसी है। उसके बाद में इनकी शैक्षणिक योग्यता दे रखी है। तो वरिष्ठ तकनीकी सहायक यानी AN के लिए सिविल में BTech या MTech होनी अनिवार्य है। उसके बाद में JN, तो JN के लिए सिविल में डिग्री और डिप्लोमा अनिवार्य है। उसके बाद में लेखा सहायक, तो लेखा सहायक यहाँ पे BCom, CA इंटरमीडिएट, IPC, ICW इंटर, कंपनी सेक्रेटरी इंटर। उसके बाद में MIS मैनेजर के लिए BCA और शहरी रोजगार सहायक के लिए स्नातक ग्रेजुएशन प्लस RS-CAT कोर्स अनिवार्य है। उसके बाद में दे रखा है वेतन। तो यहाँ पे जो AN है उसको 40,000 पर माह दिए जाएंगे, JN को 30,000, लेखा सहायक को 25,000, MIS मैनेजर को 25,000, शहरी रोजगार सहायक को 15,000। तो यहाँ पे वेतन भी अच्छा खासा दिया जा रहा है संविदा में। जो लोग संविदा में अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं, तो ये है आपका फॉर्म। तो फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल भरनी है। तो यहाँ पे आवेदक का नाम होगा, उसके बाद में जेंडर मेल और फीमेल, उसके बाद में पिता या पति का नाम, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में मूल निवासी और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो AN, JN, शहरी रोजगार सहायक जिसके लिए भी वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता जैसे BTech, MTech, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा कुछ भी उस हिसाब से अपने हिसाब जो जिस कैटेगरी में आवेदन करेगा वो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आएगी। उसके बाद में यदि किसी के पास अनुभव है तो उसमें लिख सकता है कौन से डिपार्टमेंट में कितना अनुभव यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में वर्ग OBC, SC, ST कौन सी कैटेगरी से आते हो आप। उसके बाद में पत्र व्यवहार का पता यानी एड्रेस, मोबाइल नंबर, email ID। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता की डिटेल यहाँ पे है, यानी आपने सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी जैसे सेकेंडरी का वर्ष कौन से बोर्ड से किया है और कितने प्रतिशत अंक बने हैं। उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी की डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। इसके बाद में अगर कोई सिविल डिग्री से अप्लाई कर रहा है तो सिविल डिग्री, और जो MTech वाला है यहाँ पे स्नातकोत्तर में सिविल में जो MTech है वो अपनी डिटेल डालेंगे। उसके बाद में अगर कोई शहरी रोजगार सहायक के लिए उनके लिए अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे स्नातक यहाँ पे डिटेल आएगी। उसके बाद में C इंटरमीडिएट वाले, उसके बाद में ICW इंटर, कंपनी सचिव इंटर BC है, और जो शहरी रोजगार सहायक में हैं तो उनके लिए RS-CAT कोर्स। तो अब आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं। ये डिटेल फॉर्म है।
लास्ट में जो शपथ ग्रहीता है यहाँ पे आपके कैंडिडेट के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद में देखते हैं ये पदों का विवरण वर्गवार कैटेगरी वाइज है, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस। और इसमें जो वरिष्ठ तकनीकी सहायक है उसमें तो ओनली एमटेक और बीटेक अलाउ है, लेकिन जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक है उसमें 80% पोस्ट है वो डिग्री की और 20% वैकेंसी है डिप्लोमा की। तो यहाँ पे दे रखी है 6 और 3, टोटल 13 तो डिग्री वालों की, 3 डिप्लोमा वालों की। उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में जो मेरिट कैंडिडेट हैं वो अपने संतान का विवरण यहाँ दे सकते हैं। 2002 से पहले के जीवित संतानों का विवरण है और जो 2002 के पश्चात उत्पन्न बच्चों संतानों का विवरण है। उसके बाद में शर्तें, तो इसमें क्या शर्तें रहेंगी, तो सबसे पहले देखते हैं संविदा भर्ती पूर्णतः मेरिट पर आधारित होगी। इसके लिए साक्षात्कार हेतु कोई प्रावधान नहीं है। तो यानी यहाँ पे आपकी जो भर्ती होगी वो आपकी न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है उसके जो परसेंटेज हैं उसकी मेरिट के बेस के आधार पर होगी। इंटरव्यू का कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद में संविदा अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो शैक्षणिक योग्यता के जो परसेंटेज हैं उसके आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। उसके बाद में है संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद हेतु 80% डिग्रीधारी से तथा 20% पद डिप्लोमाधारी से भरे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो जेईएन की वैकेंसी है उसमें 80% पद बीटेक वाले और 20% डिप्लोमा वालों से भरे जाएंगे। उसके बाद में संविदा नियुक्ति प्रथमतः 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी। एवं परियोजना के बंद होने पर संविदा नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। इसके लिए अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया कि संविदा जो नियुक्ति है वो 31 मार्च 2023 तक के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं। उसके बाद में परियोजना के बंद होने पर संविदा नियुक्ति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही निकाय में संविदा अनुबंध किया जाएगा, अन्यथा सभी संविदा अनुबंध निरस्त कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक कैंडिडेट द्वारा एक नगर निगम या नगर परिषद में एक बार अनुबंध किए जाने के बाद में वो दूसरे नगर निगम या दूसरे नगर परिषद में अनुबंध नहीं कर सकेगा। उसके बाद में वरिष्ठ तकनीकी सहायक पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री है। यानी एईएन में जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो बीटेक और एमटेक है। यदि कोई अभ्यर्थी ने सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक एवं स्नातक दोनों डिग्री प्राप्त की हैं, यदि किसी कैंडिडेट ने सिविल में बीटेक और एमटेक दोनों किए हुए हैं तो स्नातकोत्तर एवं स्नातक में डिग्री में से जिस डिग्री में अधिक प्रतिशत प्राप्त अंक है उसी के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। तो उसके एमटेक या बीटेक में जिसमें भी ज़्यादा परसेंटेज होंगे उसी के परसेंटेज काउंट किए जाएंगे। उसके बाद में शहरी रोजगार सहायक सुविधा पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक प्लस RSCIT कोर्स है, किंतु मेरिट लिस्ट का संधारण केवल स्नातक डिग्री के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। RSCIT हेतु मेरिट में कोई प्रावधान नहीं है। जो शहरी रोजगार सहायक के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन प्लस RSCIT है, लेकिन मेरिट में केवल ग्रेजुएशन के परसेंटेज ही काउंट किए जाएंगे, RSCIT के परसेंटेज काउंट नहीं किए जाएंगे। उसके बाद में संविदा भर्ती वरीयता के आधार पर की जाएगी, यानी आपका चयन जो मेरिट बेस पर होगा। इस संविदा भर्ती हेतु कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी यहाँ पे फॉर्म फीस 0 है, कोई फॉर्म फीस नहीं ली जाएगी। उसके बाद में उपरोक्त संविदा भर्ती किए जाने के उपरांत नगरीय निकायों को आवंटन जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक द्वारा पदवार वर्गानुसार लॉटरी से किया जाएगा। यानी जिन अभ्यर्थियों का चयन होगा उनको जो नगरीय निकायों के आवंटन है वो जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक द्वारा लॉटरी से किया जाएगा। इसके बाद में लेखा सहायक हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता BCom CA इंटरमीडिएट IPC ICWA इंटर कंपनी सेक्रेटरी इंटर निर्धारित है। उपरोक्त योग्यताओं में जिस कोर्स में सर्वाधिक प्राप्तांक होंगे उसी के आधार पर मेरिट की जाएगी। यानी जो लेखा सहायक में जो शैक्षणिक योग्यता दे रखे हैं इसमें से जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज होंगे वही परसेंटेज काउंट किए जाएंगे। उसके बाद में राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के
आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। तो इसका मतलब कि SC, ST, OBC और EWS के जो रिजर्वेशन के जो पद हैं उनमें अगर रिजर्वेशन के उपयुक्त कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होते हैं तो इन पदों पर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट से भरा जाएगा। पॉइंट नंबर 13, किसी वर्ग विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दिशा में रिक्तियों को प्रथमतः अंतर परिवर्तन द्वारा अर्थात विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से विपर्यन भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। इसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अनुग्रहित नहीं की जाएगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित विधवाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जाएगा, अर्थात प्रवर्ग की सामान्य योग्य में चयनित महिला को भी पहले कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। तो इसका मीनिंग है कि अगर किसी कैटेगरी में विधवा और जो डिवोर्सी फीमेल कैंडिडेट हैं वो उपलब्ध नहीं होती हैं तो वहाँ पे जनरल की जो उसी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं उनको लिया जाएगा। अगर उसी कैटेगरी में जनरल फीमेल कैंडिडेट भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा पदों को भरा जाएगा। उसके बाद में भूतपूर्व सैन्य के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज है, अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। उसके बाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षण पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। इसका मतलब है कि SC, ST, OBC, EWS और जो भूतपूर्व सैनिकों का जो रिजर्वेशन का लाभ है वो राजस्थान के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अन्य राज्य के आवेदकों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। उसके बाद में है परिशिष्ट 2 के कॉलम 13 में शैक्षणिक स्तर में संबंधित पद की अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अंकित करें तथा प्रमाण पत्र स्वरूप दस्तावेजों की प्रति स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कॉलम नंबर 13 है उसमें आपके शैक्षणिक योग्यता का उसका विवरण अंकित करें तथा जो शैक्षणिक योग्यता के जो प्रमाण पत्र हैं वो स्व हस्ताक्षर यानी स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें। उसके बाद में न्यूनतम आयु, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना सेकेंडरी परीक्षा अंक तालिका प्रमाण पत्र आवश्यक है, यानी आयु की जो आपकी गणना होगी वो सेकेंडरी की जो मार्कशीट या प्रमाण पत्र में जो डेट ऑफ बर्थ है उसी के अनुसार काउंट की जाएगी। उसके बाद में विभिन्न कैटेगरी में जो आयु की छूट दे रखी है। उसके बाद में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ होना चाहिए। यानी कि जो SC, ST, OBC जो रिजर्वेशन के कैंडिडेट हैं उनका जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया होना चाहिए। उसके बाद में आर्थिक रूप से कमजोर EWS के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। यानी जो EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद में विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पति के नाम से लिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद में परित्यक्ता तलाकशुदा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक को माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक संबंधी डिक्री या विधिक प्रावधान के अनुसार तलाक का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद में शासन के परिपत्र दिनांक 6/19 ग्रह 13/2006 दिनांक 25/22/2006 के अनुसार इस परिपत्र में के जारी होने की दिनांक राज्य की सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। तत्संबंधी विवाह प्रमाण पत्र यथासमय प्रस्तुत करना होगा। विवाहित आवेदकों को इस आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी जो मैरिड कैंडिडेट हैं उनको मैरिज सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
उसके बाद में ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1 से 2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक बच्चे संतान और सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, यानी जिन भी कैंडिडेट के 2002 के बाद में 2 या 2 से अधिक संतान है वो नियुक्ति के लिए अपात्र घोषित किए जाएंगे। उसके बाद में विधवा परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को पुनर्विवाह नहीं किए जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद में आवेदक को नियुक्ति होने पर उपस्थिति से पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद में पूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा, निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन में कोई गलती या त्रुटिपूर्ण सूचना पाए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद में आवेदन पत्र के साथ निम्न स्वप्रमाणित दस्तावेज संलग्न किए जाने अनिवार्य हैं। सबसे पहले आयु एवं शैक्षणिक आयु संबंधी प्रमाण पत्र, सेकेंडरी स्कूल परीक्षा अंक तालिका में प्रमाण पत्र है। उसके बाद में है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, विधवा महिला पति से लिंग प्रमाण पत्र एवं पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता तलाकशुदा महिला माननीय न्यायालय द्वारा जारी डिक्री या विधिक प्रावधान के अनुसार तलाक का साक्ष्य, आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य सही अंकित करने का शपथ पत्र, अविवाहित आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र, निर्धारित प्रपत्र में संतान संबंधी सूचना, विधवा एवं तलाकशुदा परित्यक्ता को पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र। यह आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही आगे और किसी नगर निगम या नगर परिषद की वैकेंसी आती है मैं उसको वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू।